प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत, सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में समाधियों के बारे में बताया गया। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों प्रकार की समाधियों के बारे में बताया गया। संप्रज्ञात समाधि में जो है वो सांसारिक जो विषय हैं उनके संस्कार दबे रहते हैं। आत्म ज्ञान हो जाता है लेकिन वो सांसारिक विषयों के संस्कार बने रहते हैं। और फिर कोई जो है श्रद्धा वीर स्मृत समाज प्रज्ञा पूर्वकम परेशान, श्रद्धा पूर्वक पूरे उत्साह के साथ और निरंतर स्मृति बनाए रखना अपने तत्व की, इस प्रकार जो है जो अभ्यास करता है प्रज्ञा पूर्वकम, उसके अंदर वो प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली बुद्धि ऋतंभरा तस् प्रज्ञा आगे आएगा। ऋतंभरा प्रज्ञा जो है उसके अंदर आ जाती है और फिर वो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, जहां समस्त संस्कार समूह उनका बीज नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, दोबारा फिर उभरते नहीं। हाँ, लेकिन जो है शिष्य कहता है कि जो है क्या सब में समान होता है? हाँ, तमाम लोग योगाभ्यास करते हैं लेकिन समाधि सिद्धि, योग की सिद्धि जो है सब में एक तरह से नहीं देखी जाती। कोई किसी कम, किसी ज्यादा, किसी ज्यादा टाइम लगता है, किसी कम। तो ये जो है ऐसा प्रश्न करने पर महर्षि पतंजलि ने जो है आगे समझाया है और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम शतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सब में जो एक प्रकार की योग सिद्धि, एक जैसी योग सिद्धि नहीं देखी जाती है, उसका जो है समाधान करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेग मासन्न, कि जो है तीव्र संवेग वालों का शीघ्र होता है समाधि लाभ। तीव्र संवेग वालों का कि जो है समाधि लाभ जो है, जो पीछे जो सूत्र है उनसे समाधि लाभ का जो है मतलब जोड़ लेना चाहिए इसमें, क्योंकि समाधि की चर्चा हो रही है कि जो है शीघ्र समाधि लाभ कैसे होगी? तीव्र संवेग मासन, जो अभ्यास और वैराग्य तीव्र होते हैं जिसके। अभ्यास मतलब योग का अनुष्ठान, ध्यान, प्रकाश स्वरूप से ध्यान, हाँ, नाम जप, नाम जप। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ओंकार, ओंकार तो सब कुछ है ही है। वो तो आपको जो है मानव चेतना और ओंकार के स्वरूप में विस्तार समझा चुके हैं, किस प्रकार ओंकार की जो मूल अवस्था है, जो तुरी, वो शिव है। इसलिए जो है चतुर्थ ओंकार शिव का जाप करें और बाकी जो प्रथम द्वितीय तृतीय हैं वो सगुण रूप हैं, साकार रूप है। साकार रूप में उस तरह की उपासना करें विराट पुरुष के रूप में, और निराकार के रूप में ध्यान नहीं किया जा सकता है। चतुर्थ पाद है वो निराकार, तुरी, हाँ, और वो शिव है।
हाँ, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते साथ में अपने मानव चेतना एवं ओंकार के स्वरूप में दो आख्यानों में इसको भली प्रकार समझाया जा चुका है। उसको आप देखें तो समझ में आएगा कि ओंकार तो सभी वेदों में सभी संतों ने कहा है ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ओंकार का रहस्य, ओंकार का मनन चिंतन करना चाहिए। खाली ओम ओम समझ लिया, अब क्या ओम क्या है ओम कुछ जानते ही नहीं, तो उनको बहुत बार बार जो मांडूक्य उपनिषद है ओंकार पर ही, उसको बार बार मनन चिंतन करो, तब वो जो है निकल के आएगा कि सबकी मूल वो शिव है। और मूल में पानी डालो तो देखो कैसा पौधा हरा रहता है। इसलिए एक बार शिव नाम जाप से पूरे ब्रह्मांड को, अखिल ब्रह्मांड को मानो आपने उसका आवाहन कर दिया, और उस ब्रह्मांड से परे भी कोई लोक है उसका भी आवाहन कर दिया। वो है शिव नाम की महिमा। और ब्रह्म चक्र में भी समझा चुके हैं कि शिव नाम जो है उसके बगैर आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर बहुत कठोर तपस्वी हो और किसी आचार्य के सानिध्य में काम करता हो, बहुत कठिन साध्य प्रयत्न करना है और ये सहज रूप में हो जाता है। अपना जो है सांसारिक काम देखते हुए, और आप इस वेदांत के स्वरूप को जानने की कोशिश करें। आप वैदिक सत्संग सुने, बौद्धिक सत्संग सुने, प्रश्न तर्क वाला सत्संग सुने, फिर जो है देखिए कैसा, हाँ थोड़े से भजन में काम होगा, लेकिन समाज सिद्ध के लिए थोड़े से भजन में काम फिर नहीं चलेगा। फिर तीव्र संवेग चलना, वो तीव्र संवेग, तीव्र मतलब कठोरता से भजन ध्यान करें, खूब से शिव जपें। और कैसे जपें? अगर मौका हो तो हल्की से आंखें बंद करके हल्का सा, मतलब इधर उधर मत देखें, और नाभि से जैसा लगे कि नाभि से आवाज आ रही है, अंदर से पेट से शे शे हाँ, फिर देखो कैसे कितनी चमत्कार होता है। अब बहुत से लोग जो है जैसे वहां हिलाते रहते हैं, शिव 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 शिव, ये अंदर से थोड़ा जाती है, तो यहीं से है बस। हाँ थोड़ा बहुत होता है सब, लेकिन गंभीरता से जो है, कठोरता से, पूरे संवेग के साथ भजन करना चाहिए। और ध्यान भी शीघ्र समाधि लाभ के लिए, तो ध्यान कैसे? बैठ जाओ एकांत में, जब सब सो जाए, थोड़ा जल्दी खाना खा लो, जो सो जाए 10 साढ़े 10 बजे बैठो ध्यान में। अपने कोई एकांत घर में ही कोई एकांत जगह बना लो, अपने लेटने भजन ध्यान करने, बैठो आराम से। हाँ, आसन वासन के बारे में सब बता चुके पहले। बैठो, तब तक बैठे रहो जब तक शरीर बिल्कुल क्या कि अब नहीं कर पाएंगे, अब गिर जाएंगे, तब तक। मतलब कम से कम आप 1 घंटा को क्रॉस करेंगे, फिर धीरे धीरे ये संस्कार संस्कार सब बदल जाते हैं। हाँ, तो भगवान का नाम जो है वो समस्त पापों का नाश कर देता है। ध्यान करते ही समस्त, ध्यान में जो प्रकाश प्रचंड अग्नि जो प्रकट होती है, अभौतिक अग्नि, वो संस्कार उसके आगे क्या है? हम प्रयास करके उसको प्रकट करें, कुछ नहीं। लेकिन ऐसे भी तमोगुणी संस्कार हैं कि वो भजन करने नहीं देते हैं। इसलिए तमोगुणी संस्कार है तो हम भोजन को बदलें, अपनी संगत को बदलें। हाँ, शाकाहारी भोजन करें, और शाकाहारी में भी ज्यादा रबड़ी मलाई और चाट मसाले वाले वो भी नहीं होगा फिर। हाँ, सात्विक हो जाता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो छोड़ दे, मनुष्य जब चाहे छोड़ सकता है। हाँ, नशे वाली चीजें, मांसाहार वगैरह, इनको छोड़ दीजिए, आराम से देखो भगवान दिया होगा। थोड़ा सा जो है महीना खाड़ में बिल्कुल शरीर शुद्ध हो जाएगा, जो कुछ उसमें अंदर गया वो निकल जाएगा।
और भजन करेंगे तो और जल्दी शुद्ध होगा। फिर देखो कैसा आनंद भरता है। सत्य के प्रकाश में ही आनंद है, अंधकार में कहीं आनंद है। देखो ना लौकिक उसमें देखो कैसे सजावट की जाती शादी ब्याह, कितनी लाइटें चमचमाती थी, बड़ा अच्छा लगता। और अंधेरे में हो तो क्या, पता ही नहीं चलेगा, कोई आनंद ही नहीं आएगा। और जब तो बाहरी प्रकाश, जब कोई अंतर में प्रकाश उत्पन्न होता है, फिर उस आनंद को और रोक नहीं सकता। तो तीव्र संवेग के साथ वैराग्य और योग के अनुष्ठान करने से वो असंप्रज्ञात समाज का लाभ शीघ्र होता है। दोनों वैराग्य और अभ्यास यानी योगानुष्ठान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और तीव्र अगर नहीं करते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मृद मध्यादिमात्रात्वात् ततोपि विशेषः, कि जो है थोड़ा भी करेंगे तब भी लाभ होगा। हाँ, कि मृद मध्य अधिमात्रत्वात्, यानी मृदु मतलब कम हल्का, मध्य मतलब मध्यम, थोड़ा सा कर लिया ठीक है, और अधिमात्रा अधिमात्र होने से एवं वैराग्य एवं अनुष्ठान, इन दोनों की जो पिछले सूत्र तक वैराग्य और योग का अनुष्ठान जो है उसमें भी विशेष समाधि लाभ होता है। हाँ, कि जो पिछले सूत्र में वैराग्य तथा तीव्र के अनुष्ठान से समाधि लाभ का शीघ्र होना बताया गया है, यदि इन दोनों साधनों का प्रयोग अधिमात्र स्तर पर किया जाता है तो पहले की अपेक्षा और अल्पकाल में समाधि लाभ की संभावना रहती है। अधिमात्र मतलब अधिक मात्रा में। वैराग्य और अनुष्ठान के आधारभूत पर मृद मध्य और अधिमात्र का विवरण इस प्रकार समझना चाहिए कि दृढ़ संकल्प को अभिव्यक्त करने के लिए गत सूत्र में जो है तीव्र पद का प्रयोग किया गया। पिछले पद में आया तीव्र शब्द में एक सन्ना, और इस सूत्र में उसी भाव को अधिमात्र पद से कहा गया है। तीव्र पद के अर्थ में अपेक्षिक न्यूनता अधिकता की संभावना रहती है, परंतु अधिमात्र तीव्रता की अधिकता के अंतिम स्तर को छू लेता है। हाँ, उस स्तर से अधिक वैराग्य और अनुष्ठान के स्तर की संभावना नहीं है अधिमात्र। हाँ, उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाज के लक्षण सूत्र में निर्दिष्ट श्रद्धा आदि उपायों तथा समाज के अन्य समस्त अपेक्षित 8 अंग योगांग रूप उपायों का समावेश वैराग्य एवं योग क्रियानुष्ठान में हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात है कि जितना अष्टांग योग और जितने उपाय बताए गए वो जो है योगिक क्रियानुष्ठान, हाँ, वैराग्य और योग क्रियानुष्ठान से ये सब हो जाते हैं। पूरा अष्टांग योग, पूरा साधन पाठ सब हो। जो है आराम से जो है ध्यान करो, संसार में प्रयत्न करो, लेकिन ज्यादा उसमें चिपके मत रहो। हाँ, जो आपको अपने प्रयत्न से प्राप्त हो गया उसमें खुश रहो। धन बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करो, जरूरी है, लेकिन ये भी नहीं कि जो है उसी में घुसे रहो। कैसे कोई धर्म कर्म भगवान ध्यान भजन ध्यान कोई मतलब नहीं, तो वो भी फिर आपको जो है दुख में पहुंचा देगा। और भजन ध्यान करके जो आपको मिल रहा है वो बहुत ही आनंद देने वाला है। हाँ, बहुत ही सुख देने वाला है। हाँ, तो ये जो है वैराग्य एवं योग के अनुष्ठान में जो है सभी साधनों का, योग के साधनों का समावेश हो जाता है। योगांग अष्टांग योग वगैरह सब उसमें समाहित हो जाते हैं। हाँ, कि ज्यादा संसार में अनुरक्ति मत रखो और योग क्रिया का जो है अनुष्ठान करो। कौन सा? तब स्वाध्याय से पढ़ना क्रिया योगा, वो करिए क्रिया योग आराम से।
और यौगिक अनुष्ठान से हो जाता तथा अतः मृदु आदि का विवरण इसी आधार में प्रस्तुत है कि मृद वैराग्य मृद क्रियानुष्ठान अत्यधिक काल तक, अमृद मध्य वैराग्य और मध्य क्रियानुष्ठान कुछ उससे कम, और अधिमात्र क्रियानुष्ठान कुछ और न्यून, मृद क्रियानुष्ठान और कम। तो जैसे कम ज्यादा होता है वैसे ही योग लाभ, जो योग समाधि लाभ भी वैसे ही होता है। मतलब किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर में होता है। कहने का मतलब ये है कि समाधि सिद्ध प्राप्त करने के लिए योगाभ्यासी द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न के जो है वो स्तर है, कि वो जो तीव्र से लगता है उसको जल्दी हो जाता है, जो मृदु मध्य हाँ उसमें रहता है तो उनका वैसे धीमे धीमे होता है, उनका भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, और शिष्य कहता है कि अति समीप काल से समाधि सिद्धि के लिए क्या यही पूर्वोक्त एकमात्र उपाय अथवा अन्य भी कोई उपाय इस कोटि के कारगर हो सकता है? कि क्या केवल यही एक उपाय है कि वैराग्य और योग अनुष्ठान क्रिया, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? तो महर्षि कपिल कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधानाद्वा, कि ईश्वर प्राणिधान से भी ये हो सकता है। हाँ, क्रिया योग में बताया भी क्या, आगे जो आएगा साधन पाद उसमें आया है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान एक क्रिया योग है। तो यहाँ जो है उसी ईश्वर प्रधान को जो है यहाँ बताया गया कि ईश्वर में समर्पण, हाँ, अपेक्षाकृत अल्प काल में होने वाले चित्तवृत्ति निरोध अथवा समाधि सिद्धि लाभ के लिए अन्य सर्वश्रेष्ठ उपाय ईश्वर प्रधान है। ईश्वर प्रधान सूत्र में दो पद हैं, ईश्वर और प्रधान। ईश्वर का लक्षण आचार्य ने आगे बताया, महर्षि पतंजलि ने, कि ईश्वर के क्या लक्षण है, और प्रधान पद का तात्पर्य है अनन्य चित्त होकर पूर्ण भक्ति भाव से आत्मसमर्पण पूर्वक उपासना करना। ईश्वर की इस प्रकार की उपासना करने से आराधित हुआ प्रभु भक्त उपासक के लिए अभीष्ट को सिद्ध कराता है। हाँ, जो पूरी तरह समर्पित हो गया भक्त, तो उसको तो भगवान ही चाहिए नहीं संसार वस्तु। अब संसार की वस्तु चाहिए ना, तो वैराग्य तो ऑलरेडी है। अब वो उस तरीके से बैठ के वो नहीं करता, वो अपने भगवान पूरा समर्पण किए भजन कर रहा है, भगवान को अपना मना रहा है। हाँ, मना रहा है, रोगाक मना रहा है, उससे क्या रोगाक मना भी काम करता है। हाँ, हाँ, भगवान की याद में किसी की भगवान के आगे मरा है और क्षण तुरंत दूर हो जाता है, देर नहीं लगती। भगवान पीछे नहीं छुड़ा सकते, ऐसे भी भक्त होते हैं। जो समर्पण की बात कही, भगवान कैसे पर छोड़े? वो उसको उसकी सिद्धि करके ही होती है। तभी ये जो है ईश्वर प्रधान बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है भक्ति भाव। लेकिन भक्ति भाव सही दिशा में भाई, भक्ति भाव, अरे जो जैसा है वही तो कर पाएगा। भिखारी के पैर पकड़ोगे तुमको कैसे धनवान बना देगा? है ना? और सभी तो उस परमात्मा से भीख मांगते हैं, और हम भिखारी से भीख मांगते हैं। कोई योगी, कोई महापुरुष, हम कहते हैं ठीक है वो बहुत महान है, बहुत महात्मा बड़ा है, लेकिन वो महात्मा कैसे बना इतना बड़ा? भगवान के भजन ध्यान से ही तो बना है। और हमारे लिए कौन सी रोक है भगवान भजन ध्यान को? तो भगवान रोकने आएंगे तुम मत करो, महात्मा करेगा भजन हमारा, तुम मत करो, ऐसा कहना आता भगवान? है? और जो वाकई महात्मा होगा वो तुमको बताएगा, देखो ऐसे ऐसे भाई भजन करो, बहुत मधुरता से प्यार पूर्वक, हाँ, खुशामद करके,
आपकी आवभगत करके ऐसे होते हैं संत ज्ञानी, क्योंकि मेरी भेंट है। हाँ, इतनी आवभगत हमको शर्म लगने लगती, क्यों तो ज्ञान सिखाया, ऊपर से जो है आवभगत सेवा तो सब लगे। ये गति होती संतों की। पाखंडी बैठे हैं दुकानें खोले हुए, तो पहले सही दिशा प्राप्त कि भजन कैसे करना चाहिए। अब फिर कोई ईश्वर पर ध्यान अपना समर्पण कर दे तो समाधि लाभ जो है, इसीलिए भक्ति को जो है श्रेष्ठ कहा गया। भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन भक्ति भक्ति समझे तो क्या हो, क्या है सब भक्ति? इसी को नहीं जानते, उल्टा सीधा लगे हुए हैं चालीसा पचासा पढ़ने में भक्ति है। अरे व्यर्थ समय खराब कर दे। हाँ, जड़ बुद्धियों के लिए है, ठीक है, तो धीरे धीरे भगवान बात समझेंगे, टाइम लगेगा। और जो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे, वो भी वही कर रहे हैं। अरे देखो कैसे कैसे संतों ने कोई बात छिपाई है। विवेक चूड़ामणि में देखो आचार्य शंकर ने भक्ति कैसे कहा। हाँ, पहले भक्ति की प्रशंसा की, फिर भक्ति का स्वरूप बताया। विवेक चूड़ामणि आप पढ़िए कि मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते स्वात्मतत्व अनुसंधानं भक्तिरित्य परे जगु। ये विवेक चूड़ामणि में जो है भक्ति का वर्णन आया है। आचार्य शंकर कहते हैं कि मोक्ष के जितने भी साधन हैं, साधन चतुष्टय, उनमें भक्ति जो है सबसे बढ़कर है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, कि मोक्ष के कारण सामग्री में, साधन सामग्री में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वही ईश्वर पूर्ण धन है। और भक्ति क्या है कि स्वात्म तत्व अनुसंधान, स्व माने अपनी आत्मा, अपने आत्म तत्व का, दूसरे की आत्मा ने स्व आत्मा, अपने जो अंदर जो आत्म तत्व है उसकी खोज करना, अनुसंधान मतलब खोज करना, यही भक्ति है। तो और कोई भक्ति ही नहीं, यही भक्ति है कि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, वो भक्ति कहा गया है। और कोई ऐसा कहते हैं कि स्वात्म तत्व, अपने आत्म तत्व का अनुसंधान करना, बातें दोनों है घुमा फिरा के कि भक्ति रित्य परे जगु, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं। तो ये ईश्वर प्रधान भक्ति, और ईश्वर क्या है, कैसा है, कैसा उसका स्वरूप है, महर्षि पतंजलि ने जो है अगले सूत्र में बताया। आप समझ लीजिए ईश्वर की बात। कि अगले सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि, हाँ, योग का बड़ा प्रचार प्रसार है, लेकिन योग को वो जो है थोड़ा बहुत हाथ पर हिलाना योग थोड़े, वो तो ठीक है, शरीर में अकड़न जकड़न है, उसको सही करने के लिए है, लेकिन वो योग नहीं है। वास्तविक योग समझो आप कैसे कैसे बताया। तो पहले तो जो है ईश्वर के स्वरूप को बताया, वो समझ लो। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष। तो कोई पुरुष विशेष सांख्य से इसको समझना चाहिए। सांख्य में पुरुष विशेष ईश्वर को कहा गया। जो चेतन तत्व है, 25-26 तत्व जो है जो बताए गए हैं, उसमें जो 25वां तत्व है वो चेतन तत्व है। चेतन तत्व में दो है, आत्मा और परमात्मा। या आत्मा को ईश्वर को, आत्मा को उन्होंने जीवात्मा संबोधित किया, और ईश्वर, ये दो जो है चेतन तत्व है। इसके अलावा मूल प्रकृति से लेकर के और समस्त पंच महाभूत तक वो जो है वो ईश्वर नहीं। तो ये इसमें क्या कहा कि पुरुष विशेष कैसा है चेतन तत्व, कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टः,
कि क्लेश अपरामृष्टा मतलब उससे सर्वथा पृथक, उससे दूर। हम्म क्लेश, क्लेश मतलब दुख कष्ट। अब हम जिनकी उपासना कर रहे हैं, अवतार खास तौर से, सब सबने तो क्लेश, शरीर धारण करके क्लेश कैसे नहीं होंगे? क्लेश है। हाँ, वो भी बेचारे जिंदगी भर लड़ते रहे। कई बार उसने जरासंध ने दौड़ाया, दौड़ाया सुन। और उन्होंने भी भाई सब घर परिवार छोड़कर अपना वन वन भटके, क्लेश उठाया, कष्ट उठाया। अब कोई के लीला, लीला श्राप वरदान बहुत गलत चीज है। ये लीला श्राप वरदान करके सत्य को दबा देते हैं, तार्किक उत्तर नहीं देते, यही सनातन में गड़बड़ी कि लीला श्राप वरदान नहीं, तर्क। अब देखो, महाज क्लेश कैसे कहते हैं लीला है? अरे महापुरुष है, उनके भाई का मूर्छा आ गए तो रो रहे हैं, क्या करें? अब क्या कहे क्या नहीं, ये तो भगवान जाने। बाबा तुलसीदास ने को लिखा है वही हम लोग जानते हैं कि वो क्लेश में, हाँ, और वो भी क्लेश में, सभी जितने देहधारी सबको क्लेश, किसी कुछ कम किसी कुछ ज्यादा है। वो 17 स्तंभ से संसार ही बना है, तो तम जहां पर है वहां क्लेश है। शुभ शुभ कर्म करोगे जरूर, और जब कर्म करोगे तो उसका विपाक भी बनेगा। योग मार्ग पर चलने वाला निष्काम कर्म करता है। ये निष्काम कर्म नहीं फौज इकट्ठी करके किसी राजा पे चढ़ाई करो, ये निष्काम कर्म है हमारी इच्छा है। लेकिन हाँ ठीक है, राजा का धर्म है कि धर्म की स्थापना करे। एक महान राजा के रूप में राम राज्य की कल्पना की गई, परमात्मा के रूप में नहीं, महान सम्राट, महान राज्य। और राजा काम है भाई बढ़िया राज्य चले, शासन चले, और सब किया उन्होंने। हाँ, पुरुष है, आज भी हम उनको याद करते हैं, जयंती मनाते हैं, हजारों वर्ष हो गए। लेकिन एक बहुत बारीक लाइन है जिससे हमारी भक्ति जो है वो गलत दिशा में चली जाती है। हाँ, उस महापुरुष के जो है, अरे वो भी तो भगवान की उपासना करते थे, और हम उनकी उपासना, फिर वही भिखारी से भीख मांगना। हम्म वो परमात्मा जो सबका दाता है। हाँ, कबीर का देखो, संत कबीर, कबीर को संत कहा गया। वो देखो अवतारों के बारे में क्या कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना नहीं हुई। ये तो अपनी करनी भोग है, दाता और है कोई। हाँ, कि निरंजन मतलब निरंजन विष्णु के 10 अवतार माने गए, उसी में रामकृष्ण भी आते हैं। कि ये अपना नहीं, इनसे कोई काम हमारा नहीं बन रहा है, इनसे जो है हमको कोई आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति नहीं होनी, तो अपना नहीं हुई। ये तो अपनी करनी भोग है, कर्म शुभ अशुभ किए तो वो भोग रहे हैं। लीला श्राप वरदान का है उसमें। अब ईश्वर कैसा? क्लेश रहित, कर्म रहित, कर्मों के समूह फिर संस्कार बनते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लेश कर्म विपाक, कि क्लेश और शुभ अशुभ कर्मों के विपाक समूह। आशय पूरा जो है वो बहुत बड़े, मतलब समझ लो संचित प्रारब्ध क्रियमाण इन सबका इसमें समझ लो कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा, इससे सर्वथा वो पृथक है, क्लेशों से पृथक है, कर्मों से पृथक है। शुभ अशुभ कर्म कुछ नहीं करता, वो परमात्मा वो करता है। वो कुछ नहीं करता। सांख्य में बहुत कायदे से समझाया गया इस बात को। वो चेतन तत्व कुछ नहीं करता, उसके सानिध्य से सब काम होते हैं, पूरी प्रकृति सक्रिय रहती है, ये शरीर सक्रिय रहता है। वो और जो
बंधन मोक्ष का है वो भी बहुत समझाया गया। विवेक और अविवेक, ये अपने को आत्मा के बजाय शरीर समझने लगता है, देह समझने लगता है। हम संसार में परमात्मा के बजाय संसार को ही परमात्मा समझ बैठे हैं, देहधारियों को परमात्मा समझ बैठे हैं, यही गड़बड़ है। तो ईश्वर के बारे में जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा, कि क्लेश कर्म और कर्मों के विपाक उनसे सर्वथा पृथक अछूता। वो मतलब ये क्लेश कर्म विपाक का आशय उसको छू नहीं सकते। उस विशेष चेतन तत्व का नाम ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, बस यही समझने की जरूरत है। यहां अगर समझ गए तो आपकी उपासना सही दिशा में चली जाएगी। अब नहीं तो 40-50 पढ़ा भाई। हाँ, वो एक 1200 किलोमीटर में फैलाने वाली औरत है। हाँ, और सूरज जाके जैसे कोई आदमी है वरदान दे रहा, चंद्रमा जो है वो किसी गौतम ऋषि के आश्रम के कोड़ों को कर रहा है। हुँ? ये सनातन है। ये सब उल्टी सीधी चीजें जो है कैसे आप समझ लेंगे। अब फिर भगवान ने लीला फिर कर दो, लीला लीला ये होती है कि सूरज जहाँ चला आएगा वरदान देने, हाँ, सूरज जो है वो 1 महीने तक तपता ही रहेगा, बंदा ही नहीं होगा। राम जन्म में ऐसा हुआ। ये कैसे आप समझ जाएंगे एक सूरज जो है 1 महीने तक एक जगह स्थिर रहेगा। तो ये जो है जितने भी ईश्वर हम समझते हैं उन पर टेस्ट करो सूत्र कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, कि वो ईश्वर कैसा है, वो क्लेश रहित, कर्मों के विपाक और उनका आशय यानी संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब उनसे सर्वथा पृथक सर्वथा अछूता पुरुष विशेष, हाँ, तो विशेष चेतन तत्व ईश्वर है। उस ईश्वर की जो है उपासना के लिए आया गया है। हाँ, कि योग करो और ये तमाम देहधारियों की उपासना करो, योग सिद्ध होगा नो, कभी नहीं। भजन करते रहो, धार्मिक बने रहोगे। कि वो जो है सभी, हाँ, वो सभी मुक्त आत्माओं से पृथक था, मुक्त आत्माओं से प्रथम था। वेदों में उसका वर्णन है, पिछले आख्यान स्वरूप प्रारंभिक आख्यान बता चुके हैं। सामवेद में आया कि अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाम यो मा ददाति सैवेमुआवत् अहम मन्नम दन्तमद्मि। कि अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम, ये वेदवाणी ईश्वरी वाणी कहेगी। तो ईश्वरी वाणी में क्या कहा गया कि मैं ही ऋत हूं, इस ऋत से सृष्टि से मैं प्रथम था, यानी संसार ब्रह्मांड की रचना से मैं प्रथम था, पहले था। अब ये जो हम पूजा पाठ करते हैं इनको समझ लो कि संसार रचना पहले थे, या बने बना संसार में आए हैं, पैदा हुए, जन्म मृत्यु है, ईश्वर कैसे महापुरुष है, ईश्वर नहीं। यही समझने जरूरत है। क्या मस्म प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाम, जितने भी महान ऋषि देव हुए अमर हो गए, जो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, उनमें भी सर्वप्रथम मैं ही था, सर्वप्रथम। और अमृत रूप से मैं ही था, अमृत नाम से मैं ही था, अमृत नाम। अमृत नाम, हाँ, अमरनाथ में कौन है? और अमृत जो है जो जन्म मृत्यु में नहीं है, वही तो असली अमर है। ऐसा इष्ट जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई कुलगोत्र नहीं, वो परमात्मा।
यामस्मि प्रथम जातस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाम यो मा ददाति। हाँ, कि अगर आपको कुछ ज्ञान है तो दूसरे को बताओ जो मेरे इस ज्ञान को, हाँ, इस ज्ञान को किसी को देता है, कि उस अमृत स्वरूप परमात्मा का जो है, जो आख्यान करता है, दूसरे को समझाता है, सैव मावत, वही उसको जो है, उस परम तत्व को, उस अमृत तत्व को प्राप्त करता है। और नहीं तो अहम अन्नम अन्नम दंत मदमी, उस परमात्मा का जो विकसित रूप है वो अन्न है। हाँ, मुंडक में बताया है, ईशा सर्वज्ञा सर्वविद अस्य ज्ञानमयम् तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। उसी से समस्त रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। तो ये अन्न जो है, अन्न जो है, अन्न ब्रह्म है। अन्न से ही लोग बढ़ते हैं, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न में ही वो अन्नाद किसी दूसरे का अन्न बन जाते हैं। हाँ, तो कहा कि मैं अन्न रूप में हूँ, और अन्नाद भी हूँ। अहम अन्नम अन्नम दंत मदमी, कि मेरे इस ज्ञान को, वेद ज्ञान को अगर कोई करता है तो दूसरे को बताए, नहीं तो उसका वो मुक्ति नहीं पा सकता। हाँ, इसलिए जितने महापुरुष संत जन हुए उन्होंने सबने विचार किया, लोगों को समझाया, उपदेश किया गया, तुम भी ऐसा करो, ऐसे ऐसे भजन करो। क्योंकि ईश्वरीय आदेश है और अन्न है, उस अन्न को भी अकेले मत भोगो, जितने भी अन्न आदि ऐश्वर्य है मिल बांट के, कोई जरूरतमंद हो, हाँ, कोई दीन दुखी हो, उसमें भी, उन पर भी खर्च करो भाई। हाँ, उसका सहयोग करो, उसकी मदद करो, तब जो है आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, तब ईश्वरीय ज्ञान होगा, तब ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हाँ, तो परमात्मा कैसा है, इस सृष्टि से, इस संसार से, सृष्टि से पूर्व में था। बार बार वेद ऐसा कहते हैं। अब हम सोचें कि ये जो जितने हम पूजा करते हैं बने बनाए संसार में आए, कि संसार इन्होंने बनाया। हाँ, तो पहले बता चुके, सत्संग है, बुद्धि हिल जाएगी कि हम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ महर्षि पतंजल कैसे ईश्वर का वर्णन करते हैं, कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म और विपाक के आशय से सर्वथा पृथक अछूता वो पुरुष विशेष चेतन तत्व ईश्वर है। वही कभी की बात कहेगी, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं हुई। ये तो अपनी करनी हो गई, देहदारी है तो शुभ कर्म किए होंगे, वो भुगतो भाई, पहले कुछ पहले भुगतो, कुछ वर्तमान भुगतो, होगा। हाँ? होगा, सुख दुख उठाए। हाँ, इसलिए का श्राप बर्दाश्त थोड़ा ही अध्यात्म चलता है। किस्सा कहानी सुन लो। हाँ, उल्टे सीधे। तो हम लोगों को जो है बुद्धिपूर्वक उस पुरुष विशेष ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। पतंजल क्या कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर। उस ईश्वर की उपासना करेंगे तो बहुत जल्द आप उन्नत करेंगे। हाँ? बाकी तो किससे कहानी में पड़े हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक मत कहो अपने को, धार्मिक। हाँ, कुछ अच्छे कर रहे हैं इसलिए धर्म है भाई, जो भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो कर रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उतने पर जो है फिर वो जो मुक्ति मोक्ष अध्यात्म, वो कहीं दूर नहीं, वो व्युत्थान की अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है। 5 अवस्थाएं बताई गई, चित्त मूड विक्षिप्त, यहाँ तो अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। जब एकाग्र हो गए तब अध्यात्म की अवस्था आएगी, फिर निरुद्ध में समाधि की अवस्था आ जाएगी। तो ये एकाग्र मतलब, पहले तो एकाग्र में एक इष्ट हो हमारे सामने, इस दर्जनों इष्ट से कैसे एकाग्र होंगे। इसलिए जो है खूब मन लगा के सत्संग सुनो, पूरे मनोयोग से वीडियो देखो, और शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। बहुत जल्द लाभ होगा, बहुत जल्द जो है
योग के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे। अब आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का संताप हमारे जीवन में न आए। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री